द नेक्स्ट सेगमेंट इज रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो ध्यान समझना, हमने लिखा रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन सीख लिए, पॉसेसिव प्रोनाउन सीख लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीख लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आ गया रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो एक चीज बताओ मुझे, हमने ऑलरेडी पढ़ा, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे ना, हमने पढ़ा आई, हमने पढ़ा हरे राम हरे कृष्ण, हमने पढ़ा आई, और आई का करस्पॉन्डिंग जो प्लूरल होता वो होता वी। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पीकर। इसे हम कहते हैं लिसनर। एक थर्ड पर्सन है हमारे पास, थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, किसी का नाम भी हो सकता है, और इन तीनों के प्लूरल गद्दे, ठीक है जी। बात यहां पर एक चीज समझ में आई कि ये आई था सिंगुलर, ये थी प्लूरल, यू था सिंगुलर, यू थी प्लूरल, ही था सिंगुलर, शी था सिंगुलर, इट था सिंगुलर, और इनकी करस्पॉन्डिंग प्लूरल। इसका मतलब देखो एक चीज समझ में आ रहा है, पता है क्या? एक चीज समझ में आ गई कि ये सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हैं, ध्यान समझना, ये सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है ना, इनके पास अपना करस्पॉन्डिंग सिंगुलर और प्लूरल है। देखो आई के पास वी है, यू के पास यू है, ही के पास दे, शी के पास दे, इट के पास दे, ठीक है जी। सभी के पास अपने अपने करस्पॉन्डिंग सिंगुलर और प्लूरल है। अब लेट्स से मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूं, देखो मैंने कहा राम किल्ड रावणा। देखो ध्यान समझना, हमने कहा राम किल्ड रावणा। अब यहां मैं लिखा सब्जेक्ट, हमें अब ये पता है सब्जेक्ट हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, किसका? इस वर्ब का, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। मतलब राम ने किसे मारा? राम ने रावण को मारा, राम ने वध किया राम का, ठीक है जी। राम ने रावण का वध किया, अद्भुत पल होगा वो, ठीक है। राम किल्ड रावणा। अच्छा ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। अच्छा मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम पिंच्ड रावणा। तो हमें ये पता है, हम ये पूछेंगे राम पिंच्ड होम, राम पिंच्ड होम, राम किल्ड होम। तो ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट। आपने आंसर दिया रावणा, मतलब राम ने पिंच किया किसको? रावण को। राम ने पिंच किसको किया? रावण को। एक क्लास में एक लड़का बैठा था, उसका नाम था राहुल। अब मैं बोल रहा हूं राहुल पिंच्ड, कोई नहीं था क्लास में, अकेला अकेले बैठे हैं ऐसे, कोई काम नहीं, तो क्या करें? अब कुछ काम धाम है नहीं, तो क्या किया? तो खुद ही को क्या कर रहे हैं? पिंच कर रहे हैं, खुद ही को पिंच कर रहे हैं। अब यहां जब मैं पहुंचा तो राम पिंच्ड, अब जब मैं यहां आया तो कोई था ही नहीं क्लास में, खुद ही था, खुद ही पिंच कर करके देख रहा है अपने आप को, कितना पेन होता है, ठीक है। कुछ कर रहा होगा, क्या पता भविष्य में साइंटिस्ट बन जाए। अब मैं यहां क्या लिखूं? अब ध्यान से समझना, यहां ये जो सब्जेक्ट है और यहां जो ऑब्जेक्ट आएगा, यहां जो ऑब्जेक्ट आएगा, तो कायदे से अगर मैं देखूं तो राहुल किसे पिंच कर रहा है? तो राहुल को ही पिंच कर रहा है, राहुल को ही पिंच कर रहा है। तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, राहुल पिंच्ड राहुल, ठीक है जी। मुझे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, राहुल पिंच्ड हूम, तो राहुल पिंच्ड राहुल, क्योंकि राहुल क्या कर रहा है? राहुल को ही पिंच कर रहा है। अब मैं इसे ऐसा ना लिखकर लिखूंगा कि राहुल ने किसे पिंच किया? राहुल पिंच्ड हिमसेल्फ। देखो ध्यान से समझना, मैं इस राहुल के जगह में, ठीक है, मुझे ऐसा बोलना है कि राहुल ने किसे पिंच किया? तो राहुल ने राहुल को पिंच किया, तो मुझे सेंटेंस लिखना चाहिए राहुल पिंच्ड राहुल। लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। मालूम है क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है इस क्लासरूम में 2 स्टूडेंट हैं अलग अलग और दोनों का नाम राहुल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं ये सेंटेंस बोलूं कि राहुल पिंच्ड राहुल, तो समझ में ये आए कि राहुल ने राहुल को पिंच किया, मतलब एक राहुल ने दूसरे राहुल को पिंच किया, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कायदे से कि राहुल ने अपने आप को पिंच किया, तो हमने यूज किया यहां पर हिमसेल्फ। अब देखिए हमने इस हिम के साथ लगा दिया सेल्फ। कहानी यहीं से समझ में आ रही है, कहानी यहीं से समझ में आ गई
कि जब आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो और उसमें जो वर्ब हो, उसमें जो क्रिया हो, वो किसे रिफ्लेक्ट कर दे, वो खुद स्वयं को रिफ्लेक्ट कर दे। तो जब वो स्वयं को रिफ्लेक्ट कर देगी तो उससे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और हमें वहां यूज करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात को अगर और गहराई से समझना चाहते हो तो देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है जी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हर्ट, ठीक है। अब आई हर्ट, मैंने हर्ट किया, मैंने किसे हर्ट किया? मैंने रीमा को हर्ट किया, तो मैंने लिख दिया आई हर्ट रीमा, ठीक है, आई हर्ट रीमा। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी आप खुद को भी दुख दे देते हो, तो हम लिखें अब आई हर्ट। अब यहां जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से समझना, यहां जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक्चुअली कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो खुद क्या है? सब्जेक्ट है। मतलब यहां मैं जो भी लिखूंगा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो किसे रिफ्लेक्ट करेगा? वो इस सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो इस सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो मुझे इस आई के करस्पॉन्डिंग, ध्यान से समझना, इस आई के करस्पॉन्डिंग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करनी पड़ेगी। अब आई का करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, इसलिए मैंने क्या यूज कर दिया? माई सेल्फ। तो आई हर्ट माई सेल्फ। इसको ध्यान से ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये आपकी खूबसूरत आंखें हैं, नैनों में, गाना नहीं गाना है, ध्यान से क्लास को अटेंड करो, ठीक है। ला 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 ला। देखो, आप आईने के सामने बैठे हो और आप आईने में देख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आईने के सामने अगर बैठकर आप आईने में देखेंगे तो आपको कौन दिखेगा? आप स्वयं। यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां सब्जेक्ट ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब आप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अपने आप को यूज करते हैं तो उस प्रोनाउन को हम कह देते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उस प्रोनाउन को हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है जी। इस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मजे मजे में चीजें यहां से समझ में आ गई। देखो, आई का करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा माई प्लस सेल्फ। ये जो सेल्फ है ना, ये बना दिया इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी का करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा आर सेल्फ। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आवर जो है ना, ये आर, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इज आर, आर इज प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो मुझे सेल्फ का प्लूरल चाहिए, और सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स। इसलिए इसकी करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगी वो होगी आर सेल्फ्स। यू की, चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए योर प्लस सेल्फ, सेल्फ इज सिंगुलर, लेकिन यहां ये प्लूरल है, इसलिए योर प्लस सेल्फ्स, तो ये हो गया प्लूरल। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम पर योर सेल्फ इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड योर सेल्फ इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ही के करस्पॉन्डिंग हिम सेल्फ, वाई? बिकॉज ही इज ऑलवेज सिंगुलर, शी सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ऑलवेज हर सेल्फ। इट के अकॉर्डिंग इट प्लस सेल्फ, सो इट सेल्फ। दे के अकॉर्डिंग देम प्लस सेल्फ्स। यहां से मजे मजे में एक बात समझ में आ गई, कभी भी इंग्लिश में आप आर सेल्फ नहीं बोल पाओगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं। देम सेल्फ नहीं बोल पाओगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है जी। इन चीजों का ध्यान रखना। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है क्या। तो आई के करस्पॉन्डिंग माई सेल्फ, वी के करस्पॉन्डिंग आर सेल्फ्स, यू के करस्पॉन्डिंग योर सेल्फ, यू के करस्पॉन्डिंग योर सेल्फ्स, ही के करस्पॉन्डिंग हिमसेल्फ, शी के करस्पॉन्डिंग हर सेल्फ, इट का करस्पॉन्डिंग इट सेल्फ, दे के करस्पॉन्डिंग देमसेल्व्स। ये सारे हो गए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अब ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से चीजों को समझना। I taught राहुल, और एक सेंटेंस मैंने लिखा I taught myself। अब देखो ध्यान समझना, इस सेंटेंस में ये हो गई हमारी सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, अब ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था? राहुल। ये हो गई आपकी सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब,
यहां अगर मैं माई सेल्फ की बात कर रहा हूं तो ये वापस किसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, आई को। तो ये जो माई सेल्फ है ना, ये हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां से चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसे आप यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आई, ठीक है, एक चीज तो आपको ये समझ में आई। अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना और मुझे बताना, इसे थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ। देखो हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ attended the party। अब देखो हमने लिखा एक सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अटेंडेड द पार्टी। एक और सेंटेंस लिख देता हूं, माई फ्रेंड्स फादर हिमसेल्फ dropped me to the railway station। एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने, I myself cooked food, she herself कॉल्ड मी। इन चारों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझते। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अटेंडेड द पार्टी। अब आपने देखा हिमसेल्फ, फिर आपने पढ़ा माय फ्रेंड्स फादर हिमसेल्फ ड्रॉप मी टू द रेलवे स्टेशन, आपने पढ़ा हिमसेल्फ। आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, आपने लिखा है माई सेल्फ। शी हरसेल्फ कॉल्ड मी, आपने पढ़ा हरसेल्फ। जैसे ही आपने इन सारी चीजों को पढ़ा, आपने लिख दिया ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो ऐसे नहीं होता है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड। अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या अटेंड की, पार्टी अटेंड की, सेंटेंस कंप्लीट है, प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द पार्टी। इसमें जो हमने ये हिमसेल्फ लिखा है ना, आपने हिंदी में कभी कभी पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टी अटेंड की है। अब आप इस सेंटेंस में इस हिमसेल्फ का इस्तेमाल करके ये बताना चाहते हैं, आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, आप स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने खुद वो पार्टी अटेंड की, ही हिमसेल्फ अटेंडेड द पार्टी। यहां इस हिमसेल्फ का काम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मैंने बता दिया उन्होंने क्या अटेंड किया, उन्होंने पार्टी अटेंड की। यहां पर ये हिमसेल्फ सिर्फ और सिर्फ ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद पार्टी अटेंड की, मतलब वो स्वयं पार्टी में पधारे, वो स्वयं पार्टी में आए और उस पार्टी की गरिमा बढ़ा दी। तो यहां ये जो हिमसेल्फ है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, इसे हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों? क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब हो गया एम्फसाइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। माय फ्रेंड्स फादर हिमसेल्फ ड्रॉप्ड मी टू द रेलवे स्टेशन, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे फ्रेंड के पिताजी खुद मुझे रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करने आए। तो यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके पिताजी खुद मुझे ड्रॉप किए, किसी को भेजे नहीं, खुद। तो यहां ये जो हिमसेल्फ है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, देखो आई हो गई सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब आई कुक्ड फूड तो सेंटेंस कंप्लीट, आई कुक्ड फूड। लेकिन यहाँ जो माई सेल्फ है ना, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैंने खुद खाना पकाया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने बहुत अच्छा व्यंजन बनाया, ठीक है। ये बात अलग है कि उनको डायरिया हो गया आपका खाना खाने के बाद, उनका पेट भी खराब हो गया। ये बात अलग थी कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, जब तक वो खाना खा रहे थे खुशी से बोल रहे थे कि खाने में बड़ा स्वाद है, बड़ा मजा आ रहा है। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या गाली वाली भी बक देते हैं कई बार, ठीक है। सो आई माई सेल्फ कुक्ड फूड में आपने ये बताया लास्ट में, ठीक है, जब लगभग बीमार होकर भागने लगे तो आपने बनाया मैंने खुद खाना बनाया, ठीक है, मासूम है ना। तो यहाँ आपने अपनी जो है ना फजीहत कर ली। तो आई माई सेल्फ बोलकर आप ये एम्फसाइज कर रहे हैं, जब आप एम्फसाइज कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दिस इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन, ये हो गया आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। शी हरसेल्फ कॉल्ड मी, उसने खुद कॉल किया, इट इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एम्फेटिक प्रोनाउन।
एक दूसरा तरीका भी है इसको समझने का कि सेंटेंस में जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वेदर इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इट इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन, बड़ा आसान सा तरीका है, देखो ध्यान से समझना, इनके बगैर सेंटेंस को कुछ होता नहीं। देखो प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड द पार्टी, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, इसको उड़ा दो। माई फ्रेंड्स फादर ड्रॉप मी टू द रेलवे स्टेशन, इसको आप उड़ा दीजिए। आई कुक्ड फूड, इसको आप हटा दीजिए। शी हरसेल्फ कॉल्ड मी, इसको आप हटा दीजिए, शी कॉल्ड मी, बात कहानी खत्म। लेकिन अभी देखो एक अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, इफ आई राइट अ सेंटेंस आई हर्ट माई सेल्फ, अब यहां से मैं इसे उड़ा दूं तो देखो सेंटेंस क्या हुआ, आई हर्ट। अब आप ब्लैंक हो गए, किससे? इसका मतलब ये माई सेल्फ जो है ना, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो आपको चाहिए और वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को, तो उस केस में वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।